हाँ तो नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद। मेरा यूट्यूब चैनल टैलेंट करियर एकेडमी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, अगले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है त्रिभुज के बारे में और त्रिभुज के प्रकार के बारे में। वहाँ पे हमने बताया था कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, निम्न कोण, समकोण और अधिक कोण। और उसी वीडियो को मैं अगले वीडियो में यानी इस वीडियो में लेके आया हूँ त्रिभुजे के बारे में सेकेंड पार्ट, जो कि भुजा के आधार पर है। किसके आधार पर है? भुजा के आधार पर है। तो चलिए समझते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिंगल। क्या कहते हैं साथियों? ट्रिंगल। ट्री मतलब हुआ 3, एंगल मतलब हुआ कोण, यानी 3 कोण वाले को त्रिभुज कहते हैं। वह आकृति जिसमें 3 कोण हो, कोई सी भी आकृति हो जिसमें 3 कोण हो, उसे हम त्रिभुज के नाम से जानते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये आकृति है ABC, यह एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है। तो साथियों, यदि अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और घंटी वाला बटन जरूर दबा दे। और हाँ, पहले वीडियो देखे सीख लीजिएगा। यदि आपको समझ में आएगा तब लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, मैंने अगले वीडियो में पढ़ा दिया था कोण के आधार पे, और इस वीडियो में लेके आया हूँ भुजा के विचार से। भुजा के विचार से त्रिभुज के प्रकार। भुजा के विचार से त्रिभुज के प्रकार। तो आंसर में आप कह सकते हैं कि भुजा के विचार से त्रिभुज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज। पहला क्या है दोस्तों? समबाहु त्रिभुज। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। आप कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या है, किसे कहते हैं, उनकी परिभाषा दे। तो आप एक लाइन में आप किसी को बता सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, बराबर हो। समबाहु, सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर है, बाहु मतलब होता है भुजा। बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं यानी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आप उदाहरण में लेंगे, यदि यह 5 है, यह 5 है, तो यह भी 5 होगा। इसे हम कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। सम का मतलब हुआ बराबर। साथियों, सम का मतलब क्या होता है? बराबर है। द्विव का मतलब होता है 2। द्विव मतलब क्या हुआ? 2। बाहु मतलब भुजा, यानी वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर हो। कितनी भुजा बराबर हो? 2 भुजा बराबर हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हमने आंसर में यहाँ पे लिखा है वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो। आपस में क्या हो? बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए, यदि यह 5 है तो यह भी 5 होगा, लेकिन यह 6 या 4 या 8 आप कह सकते हैं। यानी ए भी भुजा AC के बराबर है, यानी इसकी 2 भुजा बराबर है, इसलिए हम इसे समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। क्या है साथियों? विषमबाहु त्रिभुज। इधर ध्यान दीजिएगा कि विषम का मतलब होता है अलग अलग। विषम का मतलब क्या हुआ? अलग अलग। विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी भुजाएं आपस में बराबर न हो। आपस में क्या हो? बराबर न हो, यानी अलग अलग हो। क्या हो? अलग अलग हो। यदि यह 5 है तो ये 4 और ये 6 होगा, यानी इसकी भुजा और यह भुजा, तीनों भुजा आपस में क्या है? बराबर नहीं है, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। तो सीखे आप साथियों। अब देखिए, याद रखने वाली बातें, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ये त्रिभुज है, ये क्या है दोस्तों? त्रिभुज है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यह कोण जो है, यह वाला कोण, यह वाला कोण, यह वाला कोण, यानी कोण A, कोण B और कोण C। कोण A, कोण B और कोण C, तीनों का मान 180 डिग्री के बराबर होगा। तीनों का अगर यदि हम योग करते हैं तो 180 डिग्री के बराबर होगा। अगला है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण।
अभी हमने आपको बताया कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मतलब हुआ पर एक कोण, यानी एक कोण 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का होता है। और तीसरा है किसी त्रिभुज की, ये त्रिभुज का संकेत है साथियों, इधर ध्यान दीजिएगा। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। कोई भी त्रिभुज आप ले ले और उस त्रिभुज की दो भुजा का योग, ये जो दो भुजा है, इस दोनों भुजा का योग करेंगे यानी जोड़ करेंगे तो तीसरी भुजा से क्या होगा? सदैव बड़ा होगा। बस साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इतना ही समझाने के लिए आया था। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।